दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। आई होप जो हमने चैप्टर नंबर 15 अब तक किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पिक्टोग्राफ एंड डाटा हैंडलिंग के में जो मैंने आपको डाटा क्या होता है, रोड डाटा क्या होता है, टैली मार्क्स, ये सब आपको समझाया था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, लेकिन डाउट रखना मत, अदरवाइज चैप्टर क्लियर नहीं होगा। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे क्लासेस में भी आता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये होता है बार ग्राफ। अभी तो ये तो मैंने आपको दिखाया, एक्चुअल में ये क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। बार ग्राफ इज़ एन ईजियर मैथड टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डाटा। मैंने जब आपको डाटा के बारे में बताया था तो उसमें लिखा था डाटा रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मैथड्स है, कोई एक मैथड नहीं है। जैसे मान लो आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी है, एक एडवर्टाइजमेंट का एक मैथड थोड़ी ना है। आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, टेलीविज़न में भी दे सकते हो, मैगजीन्स में भी दे सकते हो, और उसके बाद कई लोग पैम्पलेट्स देते हैं घर में। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करो। सेम एज इट इज़ जो न्यूमेरिकल डाटा है उसके लिए भी हम अलग अलग अकॉर्डिंग टू अपनी कन्वीनियंस हम देखते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं आज हम। देखिए, बार ग्राफ इज़ एन ईजियर मैथड। बार ग्राफ है बहुत ईजी मैथड है टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी मैथड है। वर्टिकल, रेक्टेंगल और इक्वल विथ बार ऑफ द डिफरेंट हाइट। ये देखो एक रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद ये वर्टिकल शेप में है, ठीक है। वर्टिकल शेप में रेक्टेंगल, इक्वल विड्थ है जिसकी, ठीक है, इक्वल विड्थ है बार, और डिफरेंट हाइट के ये बार है, क्योंकि डिफरेंट हाइट तो दिख रही है आपको, ठीक है। अब बार कंसिस्ट ऑफ, जो बार बनता है कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स, लेबल एक्सप्लेनिंग द स्केल। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 80 बाय सुमित ऑरेंज कलर से एंड राहुल ग्रीन कलर से डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ सुमित और राहुल ने डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन किए, बार ग्राफ उसके बारे में, ठीक है। जहाँ ऑरेंज कलर है वो सुमित का है, जो राहुल का है वो ग्रीन कलर से डिनोट है, ठीक है। 80 में से किस सब्जेक्ट में किसने कितने मार्क्स लिए, ये सब हमें बताना है। जैसे मैथ्स में राहुल का क्या है, ग्रीन, तो मैथ्स में इसने 50 लिया, लेकिन सुमित ने कितने लिए हैं, सुमित का ऑरेंज है 60 लिए हैं, ओके। ऐसे इंग्लिश में दोनों के इक्वल हैं। हिंदी में सुमित के हैं 50, और देखो जिसके सामने जाता है, हिंदी में सुमित के हैं, ये किसके इक्वल जा रहा है 50, और राहुल के हैं 60। सेम एज इट इज सुमित के SST में है, देखो ये किसके इक्वल जा रहा है 70, और ये किसके इक्वल जा रहा है 60, राहुल के हैं 60। ये हमें देखना है किसके इक्वल जा रहा है, ये देखो 60, ये 70, ये किसके इक्वल, ऐसे मुझे कैसे पता लगा 50 मार्क्स है, ये जहाँ स्टॉप हो रहा है किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, ठीक है। ये बार ग्राफ होता है। देखो, हाउ मच सुमित स्कोर्ड इन मैथ्स, मैंने ये अभी आपको बताया। सुमित ने कितने स्कोर किए, सुमित ऑरेंज वाला है 60, ओके। हु स्कोर्ड मोर इन SST, हु मीन्स किसने स्कोर किया SST में मोर, सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया SST में, ये है ऑरेंज वाला कितने हैं, सुमित। किसने स्कोर किए ज़्यादा, सुमित ने। हु स्कोर्ड मोर इन हिंदी, हिंदी में किसने ज़्यादा स्कोर किए, हिंदी में ये ग्रीन वाले ने ज़्यादा स्कोर किए, हिंदी के दोनों है ना। ग्रीन वाला कौन है, राहुल ने 60 मार्क्स गेन किया है हिंदी में, ओके। व्हाट वाज सुमित टोटल स्कोर, सुमित का टोटल स्कोर क्या है आपको फाइंड आउट करना है। सुमित है ऑरेंज नंबर से, 60 + 70 + 50 + 70 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स डिड सुमित गेट, सुमित ने कितने परसेंट मार्क्स गेट की हैं। देखो टोटल स्कोर कितना है 250। अब आप ये देखिए टोटल स्कोर कितना है 250, और 80 में से थे पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया था ना पेपर कितने में से थे 80, और कितने सब्जेक्ट है 1 2 3 4, मतलब एक सब्जेक्ट के 80 हैं तो 4 के कितने होंगे 320। 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 320, ठीक है। तो आपको क्या करना है
सुमित ने कितने स्कोर किए थे 250, 250 डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाई 100, तो इसका क्या निकल आएगा परसेंट, क्या निकल कर आएगा परसेंट, 250 डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स राहुल गेट, राहुल, अब राहुल का ग्रीन है, ग्रीन वाले को टोटल कर लो, उसके बाद उस टोटल को 320 से डिवाइड कर दोगे और 100 से, ठीक है। 320 जो भी राहुल, जैसे 250 है सुमित का टोटल, 250 सुमित का टोटल क्या था 250, टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने आने थे 320, कितने में से है 100। इसी तरह से आप राहुल का भी टोटल करके जितने उसने गेट किए और टोटल मार्क्स कितने थे और मल्टीप्लाई 100, आपका परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आगे देखिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल ही है 184 पेज पे। ड्राइंग अ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। द टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर 7 डेज, 7 डेज का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। विच वाज द हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट कौन सा होता है, बहुत गर्म वाला डे कौन सा है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अलग अलग कलर से यहाँ पे, जैसे उसने ग्रीन और ऑरेंज ही लिए हैं, मंडे को ग्रीन से, ऑरेंज से, ट्यूसडे को ग्रीन से, ताकि अलग अलग थोड़ा सा होता रहे, समझ आ जाए। ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज, डे डाल दिए नीचे। व्हाट वाज द हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट डे कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। कौन सा है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डे, आपको ये गिवन होगा, आपको ये बनाना है, ठीक है। कौन सा है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, फ्राइडे, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो गर्मी हो जाती है, कम हो तो ठंड हो जाती है। फ्राइडे, तो फ्राइडे का जो बार ग्राफ जाएगा वो सबसे ऊपर जाएगा 50 तक, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ओके। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। पहले तो आपको बार ग्राफ बनाना सिखाती हूँ मैं। मंडे का 30 है तो 30 बना लो, ट्यूसडे का 40 है तो 40, वेडनेसडे का 45 है। 45 कैसे बनाओगे, 50 और 40 के बीच में जो स्केल में आपको एक पूरी लाइन दी होती है, उसके बीच में जो एक छोटी सी लाइन आती है, एक लाइन, जैसे 4 और 5 लगा लो, सपोज 4 और 5 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन्स होती है, जो एक लंबी, थोड़ी सी लंबी लाइन होती है, वो होती है 5, मिड पॉइंट की लाइन होती है, तो उस लाइन से आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है थर्सडे को 30, फ्राइडे को 50, सैटरडे को 45, सेम 45 एज इट इज़, संडे को 20। 45 कैसे करोगे, जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से, जैसे ये स्केल है, ये 4 लिखा है और ये 5 लिखा है, इसके बीच में लाइंस लगा देते हैं ना, ऐसे लाइंस होती है। एक लाइन इसमें थोड़ी सी बड़ी होती है ना, जो लाइन बड़ी होती है वो शो करती है मिड पॉइंट। क्या शो करती है, मिड पॉइंट, मतलब 4 और 5 के बीच में अगर मुझे कोई 4.5 ढूंढने के लिए कहे तो 4.5 ये है। सेम एज इट इज़ 50 और 40 के बीच में जो 45 है, तो यही 45 कंसिडर किया जाएगा। अगर ये 50 और 40 के बीच में, अगर मान लो उसने क्या कहा है 50 और 40, यही बोला ना, 50 और 40 के बीच में, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 50 और 40 के बीच में, अगर मान लो ये 50 और 40 के बीच में जो ढूंढना है 45, वो जो बड़ी वाली लाइन होगी तो वो कौन सी कंसिडर की जाएगी, 45, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 50, लोएस्ट कितना है 20, हाईएस्ट टेम्परेचर 50, लोएस्ट 20, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, 50 में से 20 माइनस कर दो, आंसर इज 30, आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर था, क्या है वेडनेसडे को टेम्परेचर 45, क्या है 45 डिग्री। विच 2 डेज वर इक्वल हॉट, कौन से 2 डेज इक्वल हॉट है, कौन से 2 डेज इक्वल हॉट है, वेडनेसडे एंड सैटरडे। देखिए वेडनेसडे एंड सैटरडे इक्वली आ रहे हैं ना, तो कौन से 2 डेज इक्वल हॉट है, वेडनेसडे इक्वली हॉट बतानी है, हॉट का मतलब गर्मी, तो हमें क्या, देखो टेम्परेचर वेडनेसडे में कितना था 45, उन्होंने पूछा ना टेम्परेचर वेडनेसडे में कितना है 45। विच 2 डेज वर इक्वली हॉट, इक्वली हॉट,
इक्वली हॉट बताने हैं हमें। कौन से 2 डेज इक्वली हॉट हैं? हॉट मतलब गर्म वाले। मंडे का और थर्सडे का टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। कौन से इक्वली हॉट है? मंडे एंड थर्सडे वर इक्वली हॉट। मंडे एंड थर्सडे वर इक्वली हॉट। सेम एज इट इज़ वेडनेसडे और सैटरडे भी ले सकते हो क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। आप वेडनेसडे और सैटरडे भी ले सकते हो क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? बिल्कुल सेम है। तो यही आपको एग्जाम्पल कराएगी, आपको केयरफुली इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ आते तो आप मुझसे पूछना, लेकिन इन कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।